यस सो ओके एंड वेलकम बैक गाइस। आज से आपके 11th केमिस्ट्री के क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। सो आई होप आप बहुत पहले से वेट भी कर रहे होंगे इन क्लासेस का। सो गाइस आप इन क्लासेस को कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें पहले हम लोग 5 मिनट के अंदर डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे 11th केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका। तो गाइस हमारे सिलेबस की एक्चुअली बात करें, हम लोगों ने इसको 2 बुकों में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो उसमें आप देख पा रहे होंगे इधर चैप्टर नंबर 1 to 7, राइट। फर्स्ट नंबर ऑफ चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, नंबर ऑफ सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एंड चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर, 6 नंबर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, राइट। फिर हम लोग बात करें अगर सेकंड जो पार्ट हमारा है, सेकंड बुक जो है उसमें क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में 7 चैप्टर इन्वॉल्व हैं। एंड अगर बात करें सेकंड बुक का, सेकंड पार्ट का, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, देन एस ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद सम पी ब्लॉक एलिमेंट। सारे पी ब्लॉक ग्रुप नहीं पढ़ने हमको, कुछ पढ़ने हैं, सो इसीलिए यहाँ पर लिखा है सम। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें भी ऑर्गेनिक के कुछ ही पार्ट पढ़ेंगे। 13 चैप्टर जो रहता है हाइड्रोकार्बन्स, एंड 14 रहता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो गाइज ये ऑल ओवर हमारे 14 चैप्टर, तो इस सिलेबस की अगर बात करें तो 14 चैप्टर इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में 7 चैप्टर एंड सेकेंड पार्ट में भी 7 चैप्टर। सिलेबस दोनों बुकों में सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज आज हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, बात ये है, अब बात हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट से, ना कि फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर जो है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन से स्टार्ट करके पूरा पहले सेकेंड पार्ट फिनिश करते हैं, देन उसके बाद आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है। ये तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या हमको कहाँ से हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या है। आपको कोई भी बुक नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बुक का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो होमवर्क हुआ करेगा वो भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया करूँगा, और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसका पूरा एक्सरसाइज, उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, या जस्ट फॉर प्रैक्टिस जो भी चीज़ उससे रिक्वायर होगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया करूँगा, और आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। बुक कोई नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, ना परचेज़ कीजिए, ना कहीं से कुछ भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपके सब नॉर्मलाइजेशन ये नहीं हो जाता है, लॉकडाउन वगैरह, उस तब तक, ठीक है। फिर उसके बाद तो बुक कंपलसरी ही होती है, बुक तो पढ़ना पड़ेगा बाद में। अभी हम लोग आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे हम कि आपको हाँ बुक नहीं है तो भाई मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन से। एक एक टर्म को, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं हम लोग। और आप एक चीज़ माइंड से अपने रिमूव कर दीजिए कि हम भाई सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी और हमें नहीं पता होंगी, नहीं समझ आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस चीज़ को तुरंत रिमूव कर दो दिमाग से अपने, ठीक। अगर इन केस कोई छोटा मोटा टर्म आता है तो वो आप 10th में पढ़ चुके हैं, और अगर भूल भी गए हैं तो हम हैं ना, आप उसके लिए हम एक्सप्लेन करेंगे वहीं पर, तुरंत वहीं का वहीं समझ आ जाने वाला है, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और फर्स्ट चैप्टर आप नोट डाउन कीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो सो गाइज इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा इसके मार्किंग से इन्फॉर्म कर दूं, तो गाइज हमारा जो ये 11th का क्वेश्चन पेपर हुआ करता है, ये आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसमें गाइज ये 70 मार्क्स का रहेगा। कितने का? 70 मार्क्स का, राइट। और उसके बाद 30 मार्क्स आपके हुआ करेंगे प्रैक्टिकल्स के, ठीक है, और ये थ्योरी के। तो 70 मार्क्स का थ्योरी एंड 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स जो आपके स्कूल्स में रिकॉर्ड बनाया जाएगा। आप जो फाइल वगैरह बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, एंड जो परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीज़ें 30 मार्क्स में इन्वॉल्व होंगी, एंड जो थ्योरी होगी वो 70 मार्क्स की होगी,
ठीक है। सो हम लोग मैंने अभी क्या बोला आपको कि हम लोग स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन नाम चैप्टर जो है सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है गाइस, पहले तो इसका पूरा थ्योरी समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर का नाम है ना, पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी। पूरा चैप्टर कहीं इसी नाम के इर्द गिर्द छुपा हुआ है और इसी के आसपास घूमता रहेगा पूरा चैप्टर। ठीक है, सो देखिए क्या है एक्चुअली ये जो वर्ड है ना रेडॉक्स, ये जो रेडॉक्स वर्ड है ये कोई एक नहीं है, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है दो वर्डों का। किस किस का, देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें, यहाँ से देखिए रेड आप निकाल लीजिए अलग, ठीक है, और ये ऑक्स को अलग कर दीजिए, तो ये दो वर्डों का जो है ये एक मर्ज किया हुआ वर्ड बना हुआ है। कैसे, अगर हम इसको रेड का मतलब बोल दें रिडक्शन और इसको बोल दें ऑक्सीडेशन, समझ आ रहा है ना। तो गाइस ये दो चीज़ों का जो मिक्सचर है उनको मिक्स करके हमने एक वर्ड डेवलप किया है जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स। ठीक है, अब ये जो क्या है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये क्या होता है, अगर आपको ये समझ आ गया तब तो फिर ये ऑटोमेटिकली समझ ही आ जाएगा। तो पहले हम लोग बात क्या करते हैं कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है विद एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, देखिए क्या है एक्चुअल में, इसको हम लोग और अगर इजी कर लें तो समझिए, देखो कैसे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिनोमेना हुआ करता है उसको हम कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन कि भाई ऑक्सीडेशन होता क्या है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिडक्शन की। देखो कैसे क्या है, ये बहुत इजी है, बस देखते जाइए खाली, और एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सेकंड टाइम में आप उसको पॉज कर करके उसके नोट्स एकदम प्रिपेयर करते जाइए, जो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप देखिए, सेकंड टाइम में उसके नोट्स बना लीजिए, फिर वही नोट्स आपके काम में आने जाने वाले हैं। ये गाइस अब हम बात करें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ये ऐसे दो कोई फिनोमेना हैं जिनको हम किसी एक कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं समझ सकते। समझ तो लेंगे लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। कहीं पर कुछ सिस्टम लग रहा होगा, कहीं पर कोई सिस्टम लग रहा होगा, तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिचुएशन के बेस पर हम लोग इनको पता करते हैं कि भाई कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें कितनी टाइप की पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए सबसे पहली चीज़ ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो गाइज ऑक्सीडेशन कोई एक ऐसा फिनोमेना जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो। क्या हो रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब इस फिनोमेना को गाइस हम लोग जनरली अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल ये सब जो कंज्यूम होता है, बर्निंग होता है, कंबशन होता है, इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है उसको बर्न करने के लिए, उसका मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है, तो वो फिनोमेना क्या है, वो भी तो फिनोमेना ऑक्सीडेशन ही हो गया ना। एंड सेकेंड थिंग ये है कि हम लोग फूड कंज्यूम जो करते हैं, वो हम डाइजेस्ट करते हैं, वो क्या उसके लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर है। तो ये भी जो फिनोमेना है ये भी किसका एग्जाम्पल हो सकता है, ऑक्सीडेशन। ये तो एक जनरलाइजेशन हो गया, हम लोग ऐसे नॉर्मली देखते हैं आसपास में कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने अभी क्या बोला आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी रिएक्शन जिसमें जहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो, आप ऐड होना देख पा रहे हो, उसको हम लोग बोला करते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए कार्बन प्लस O2 क्या हो गया, ये CO2। लो, कार्बन में अभी कार्बन सिंगल था, लेकिन आफ्टर दिस रिएक्शन इन प्रोडक्ट में आप देख पा रहे हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ये जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसी को क्या बोला करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर। नाउ मूव टू रिडक्शन। रिडक्शन में और हम लोग ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट करने वाले हैं। तो जो जैसे आप अपोजिट इसका कर देंगे ऑक्सीडेशन फिनोमेना का, वो आप रिडक्शन में उसको
बोल सकते हैं कि ये रिडक्शन का पार्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिडक्शन इज दिस, जस्ट अपोजिट मीन्स एडिशन मीन्स रिमूवल। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो सकता है, रिमूवल। आप बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस, अब देखो ये जो आपके पास में CuO दिख रहा है, इसमें हम लोग बात कर दें कि H2 लगा दिया आपने, ठीक है। अब देखो ये H2 ये वाला O H2O बना देगा, हो गया। देन हमारे पास बचा गया कॉपर। ये जो कॉपर फॉर्म हुआ है, आप देखेंगे कि इन फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट कॉपर ऑक्साइड जो था उससे ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, एंड इन प्रोडक्ट यू कैन सी इजिली कॉपर इज ओनली विदाउट ऑक्सीजन। तो इसमें अब क्या हुआ, इसमें तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोला जाता है, रिडक्शन। दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट ये है, हम लोग बात करेंगे कि अभी तो हमने ये देखा, सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे एडिशन ऑफ, या हम बोले इसका दूसरा पॉइंट देख लो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई फिनोमेना ऐसा है गाइस जिसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसको हम लोग बोला करते हैं कि इस यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ये बात कर ली तो इसका क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। किसी फिनोमेना में अगर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोल सकते हैं कि वो रिडक्शन प्रोसेस है। अगर हम लोग बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात कर रहे हैं तो आप कोई एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, देखिए जैसे CH4 प्लस O2 क्या बनेगा, आप देखिएंगे यहाँ से CH4 प्लस O2, यहाँ से आप देखेंगे कि जो ये हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन इस वाटर के साथ चला जाएगा और क्या बना देगा आपके पास में CO2 प्लस H2O। देखो क्या हुआ है, यहाँ से आप बोलेंगे कि ये जो कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा यहाँ पर 2, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास में, 2 ये है और 2 ये है, 4 ऑक्सीजन है, तो आप यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर कि CH4 जो मेथेन था उसमें से हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया, ऑक्सीजन आ चुका है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बोला जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम लोग बात करें इसके एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोल सकते हो आप, कोई ऐसा एग्जांपल ले लीजिए इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, तो उसके लिए आप क्या बोल देंगे, रिडक्शन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है हमारे पास कि हम लोग बात करेंगे कि थर्ड पॉइंट, मैं इसको मिटाता हूं और देखिए आप नोट कीजिए साथ साथ में, देखो 2 पॉइंट हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट, जैसी सिचुएशन हमारे पास हुआ करेगी हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंडीशन को अप्लाई करके और समझ लिया करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या होता है गाइस, इंक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीडेशन इस साइड चलेगा, रिडक्शन इस साइड चलेगा, जैसा अभी तक चलता आ रहा है ना, कि इंक्रीज, इस साइन हम इंक्रीज का ऐसे बार बार बनाया करेंगे, लिखेंगे नहीं, इंक्रीमेंट ऑफ प्लस चार्ज अगर कहीं पर इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है तो वो भी क्या इंडिकेट किया करेगा, वो भी ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल कहीं पर मान लीजिए आपकी सोडियम, अभी सोडियम से सोडियम बन गया प्लस और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। आप देखेंगे कि पहले क्या है रिएक्टेंट वाली पार्ट में कि यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर 1 चार्ज हो गया, तो 0 से 1 चार्ज आ गया, इसका मतलब प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और प्लस चार्ज का जो इंक्रीज होना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग इस साइड रिडक्शन की जो बात हो रही है इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे कि डिक्रीमेंट
या डिक्रीज होना जो होता है किसका, प्लस चार्ज का, प्लस चार्ज का डिक्रीज होना क्या बोला जाता है, रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ जैसे कहीं पर Hg+2 है और यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड कराया और कि ये क्या बन गया, Hg+। देखेंगे आप इसमें मैंने क्या किया कि +2 चार्ज जो था अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, +1 के अंदर। यहाँ पर तो +1 ही चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये जस्ट इसी का अपोजिट कर दीजिए आप। यहाँ पर प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। और अगर हम बात करें रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर डिक्रीज होगा, डिक्रीमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ गाइस, जैसे Cl है, क्लोरीन है, क्लोराइड है, Cl-, इससे क्या हुआ, Cl बन गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर -1 एक चार्ज है ना, और यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हो रहा है, चार्ज तो डिक्रीज हो रहा है। और चार्ज कौन सा वाला डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव वाला चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें रिडक्शन पार्ट की, तो गाइज इसी का जस्ट अपोजिट हम बोल सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। आप अगर किसी फिनोमेना के अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं तो वो भी बोला जाता है क्या, उसको भी हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ, इसी का अपोजिट कर लीजिए। इसका अपोजिट का मतलब क्या है, Cl- है हमारे पास क्लोराइड, क्लोरीन जो है, और अगर ये कन्वर्ट कहीं पर हो गया Cl- के अंदर, ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ ना। हम लोग अच्छे से जानते हैं, 10th में भी पढ़ा होगा कि कहीं पर कोई अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और कहीं पर कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या उससे मिलता है, चिपकता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। सो गाइस इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। सो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज होना ये इंडिकेट करता है कि उसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी प्रोसेस के अंदर, किसी रिएक्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऐड होता हुआ दिख रहा है, देखो अभी मैं क्लियर करता हूं इस टर्म को, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या होता है, अभी देखो 1 मिनट में समझ आने वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिव समझा देते हैं आपको, उसके बाद इसकी एग्जांपल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड, या बोले कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले जाते हैं या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ना कि डोनेट। जो डोनेट किया करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब सोचो थोड़ा सा, अभी भी मैंने लास्ट में क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन पे प्लस चार्ज आता है, आता ना। तो अगर प्लस चार्ज आता है, आपको ये भी नहीं समझ आता, तो देखो ब्लड डोनेट करने जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ क्या करने जाते हैं, डोनेट करने जाते हैं, और डोनेट करते हैं, डॉक्टर का साइन कैसा होता है, प्लस का, है ना। तो थोड़ा सा आप उसको उससे कनेक्ट कीजिए, और क्या बोलेंगे कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस पर प्लस चार्ज आएगा, और कहीं पर इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट हो रहा है, कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका पावर, जिसका नेचर, जिसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का है, तो वो बोले जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा डोनेट करेगा, कौन सा एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। देखो आप एक बात जानते हैं, पीरियोडिक टेबल 10th में तो पढ़ी है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, लास्ट चैप्टर जो है, बस वहीं अगर वो पढ़ा है तो समझो समझ आ जाएगा। क्या होता है, कौन सा वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गए जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा एक्सेप्ट किया करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है
तो उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, कितने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को खींच ही लेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन ढूंढने, और 8 इलेक्ट्रॉन क्यों करेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में होने से वो मोर स्टेबल हो जाता है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही सब कुछ काम हो रहा है इस दुनिया के अंदर। आप पढ़ रहे हो क्यों, इसलिए कि आप पढ़ेंगे, जॉब लगेगा, पैसा मिलेगा, घर बनाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। बोलो, तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ आप जो भी आसपास में देखेंगे आपको स्टेबिलिटी के लिए ही सब काम होता हुआ नजर आएगा। तो गाइज ऐसा ही एलिमेंट के साथ में, एलिमेंट स्टेबल कब माना जाता है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाया करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को हमेशा खींच लेगा और 8 कर लेगा। किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है सपोज 6, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, किसी में 7 है तो वो अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो यही मैं बात कर रहा हूं। और जस्ट अपोजिट, किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा डोनेट करेगा, किसी के में 2 है तब भी वो डोनेट करेगा, 3 है तब भी डोनेट करेगा, है ना। 1, 2, 3 वाले हमेशा डोनेट किया करते हैं, एंड 5, 6, 7 वाले किया करते हैं, हमेशा रिसीव किया करते हैं, एक्सेप्ट किया करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर होता है जिन एलिमेंट्स का, उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो गाइस, कोई भी ऐसा फिनोमेना आपको दिख जाए, कोई रिएक्शन ऐसी दिख जाए कि जहां पर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोला करते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल FeCl2, FeCl2 जो मेरे पास में है, और मैंने इसमें ऐड कर दिया क्या, एक क्लोरीन और ले आया मैं। अब देखेंगे आप, इससे अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गाइज FeCl3। क्या बन गया, FeCl3। कैसे बन गया भाई, यहाँ पर तो 4 क्लोरीन तो भी बैलेंस करते हैं ना, देखो बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्लोरीन है 3, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप यहाँ पर 2A लगा दीजिए, तो अब क्लोरीन कितने हो गए आपके पास में, 3 2 जा 6 हो गया। Fe कितना हो गया, 2 है, तो Fe को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ 2 लगा दो, Fe 2 हो गया। अब क्लोरीन देखिए 2 2 जा 4, ये हो गया, 2 ये हो गया, 6 हो गया, खत्म। अब देखेंगे आप कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल उठा करके देखो, 17 ग्रुप एलिमेंट का ये 17 ग्रुप का ये एलिमेंट है। सो 17 ग्रुप है तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसीलिए ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऐड हो गया है। और अभी अभी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना बोला जाता है क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रिडक्शन की, तो गाइस जस्ट इसी का अपोजिट, कहीं पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता हुआ दिखेगा अगर, तो हम लोग उसको बोला करते हैं क्या, तो हम उसको बोलते हैं कि ये उसका हो रहा है रिडक्शन। तो गाइस इतने सारे पॉइंट हैं कि हमने बोला ना कि हम इन दोनों फिनोमेना को किसी एक पॉइंट के थ्रू नहीं समझ सकते। हमें पता नहीं भाई कौन सी सिचुएशन में ये पता करना पड़ जाए कि कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमारी एक ही तो सिस्टम नहीं हर जगह काम करेगा, पता नहीं वहाँ पर क्या सिस्टम लग रहा हो। तो ये सारी पॉइंट हमारे माइंड में रहने चाहिए, और अगर ये पॉइंट आपके माइंड में है तो आप कभी भी इस टॉपिक से नहीं चूकेंगे और सारे क्वेश्चन ठीक करेंगे। ठीक है ना। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं गाइस कि इन दोनों को मर्ज करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि रिडक्शन, जो रिडॉक्स वर्ड है वो 2 वर्डों का मिक्सचर है, रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो हमने समझ लिया है अच्छे से कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसके बाद ये है कि इन दोनों को मर्ज कर दिया और बन गया रिडॉक्स। तो उस टाइप की रिएक्शनें क्या होती हैं और वो क्या बोलते हैं उसको। अब बात आ गई गाइस किसकी, रिडॉक्स की। देखिए अभी तक हम देख रहे थे, अब इसको अब जब हम पढ़ेंगे तो इसमें समझने के लिए बहुत सिंपल है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक सिंगल रिएक्शन के अंदर होते हुए दिख रहे हैं, तो आप तुरंत धड़ाक से बोल दो कि भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि आपको तो समझ आ गया है कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है।
ओके, तो रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो इसीलिए समझा कि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों फिनोमेना हो रहे हैं तो आप बोल देंगे उसको कि ये रिएक्शन है कौन सा वाला, रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल की मैं बात करूंगा इस तो HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्या है ये, मर्क्यूरिक क्लोराइड। अगर ये रिएक्शन कराते हैं हम लोग AsNCl2 से, किससे, AsNCl2 स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर कि ये बनाता है यहाँ पर Hg2Cl2 प्लस AsNCl3। अब देखेंगे क्या, मरकरी यहाँ पर तो गाइस 2 है, यहाँ पर है 1 ही, तो हम लोग क्या करेंगे तुरंत से यहाँ पर 2 लगा देंगे। और अगर आपने 2 लगा दिया तो मरकरी 2 हो गया, मरकरी तो आपका बैलेंस में चल रहा है। क्लोरीन को चेक करते हैं एक बार, देखो Sn यहाँ भी 1 है, Sn यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 2, 3 और 2 कितना 5, यहाँ पर कितना 2 2 जा 4 ये है और 2 ये है तो 6 है, तो गड़बड़ चल रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर आपने यहाँ पर कर दिया 2, कितना 2 कर दिया, तो क्लोरीन आपके पास कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 और 4 कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये तो 8 हो गया। अब आप यहाँ पर भी कर देंगे कितना 2, देखो यहाँ पर भी आपने 2 कर दिया। अब आप चेक कीजिए क्लोरीन 3 2 जा 6 क्लोरीन ये है, 6 क्लोरीन ये है, 2 क्लोरीन ये 8 हो गया ना, यहाँ भी 8 ही है, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 4 8 हो गया, ऐसा यहाँ भी 2 हो गया, ऐसा यहाँ भी 2 हो गया। तो ये तो रिएक्शन बैलेंस मैंने कर दी। अब देखते हैं अपनी जो बात आती है, क्या इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अभी बताते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर आप देखेंगे AsNCl2 है और यहाँ पर गाइस क्या बन गया AsNCl3, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक आप आ रहे हैं अगर, और यहाँ से यहाँ तक जाने में आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया, इस एलिमेंट के ऐड होने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। मैंने बताया था ना आपको, वही देखो हो रहा है ऑक्सीडेशन, इस वाली पार्ट में हो रहा है। इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में हो रहा है रिडक्शन, इस वाले में हो रहा है रिडक्शन, ठीक। क्यों, आप ये तो देखेंगे Cl2 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी Cl2 2 ही Cl2 है, तो कैसे हो गया। तो गाइज ये जो मरकरी है ना, मरकरी तो मेटल है हम लोग जानते हैं, तो गाइज मरकरी जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या बोला जाता है, रिडक्शन। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ऐसे ही जस्ट अपोजिट कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या बोला जाता है, रिडक्शन। तो यहां पर मरकरी 1 था, यहां पर मरकरी 2 हो गया, तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया, सो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। आप गाइस देखेंगे कि ये एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों फिनोमेना इन्वॉल्व हैं, एक जगह रिडक्शन हो रहा है, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसी ही जो रिएक्शनें होती हैं उसी को हम लोग बोला करते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। रेड यहीं से उठा लो, ये रेड और ये ऑक्स, रेडॉक्स हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कि Cl2 प्लस H2S, अब देखेंगे यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से ये वाला जो H है, यहाँ वाला Cl है, 2 H है 2 Cl है, 2HCl बना देगा ये, और बचा क्या आपके पास में S, ये S ऐसा ही रख दो। इसमें भी चेक करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन अभी तक तो सिंगल था, ठीक है। अच्छा इससे भी आप नहीं समझ पाए तो ये वाला समझना और इजी होगा। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन लिंक है, लेकिन यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन लिंक नहीं है,
तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मैंने क्या बताया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इस वाली प्रोसेस में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब तो समझ आ गया। और इस वाले पार्ट में क्या हो रहा होगा, इसमें हो रहा होगा रिडक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के, अभी क्लोरीन अकेला था, अब आप प्रोडक्ट पार्ट में देखेंगे तो उससे हाइड्रोजन लिंक हो गया। एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन मैंने क्या बताया, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बताया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मैंने बताया रिडक्शन। तो वो टेबल जो मैंने बनाई थी उसको छाप लो माइंड में अपने, बस काम आपका हो जाएगा इस पार्ट से, इस चैप्टर से। ठीक है, ये गाइस कुछ एग्जांपल्स थे कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रेडॉक्स सेक्शन है, कौन से में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं आपको 2 मिनट के अंदर क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर गाइस, एक चीज़ क्वेश्चन खूब आता है आपके एग्जाम में कि कोई रिएक्शन आपको दे देगा, जैसे मैं इसी की बात कर लूं, और बोलेगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, अभी अभी समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट करने को आते हैं, आपके लिए रिएक्शन दे देगा और उस रिएक्शन में आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा वाला कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग। बस 1 सेकेंड का गेम है, अभी खत्म करते हैं इसको। देखिए आप एक चीज़ तो निकालना सीख गए हैं कि कहाँ कौन से प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बस ये समझ आ गया तो समझो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। कैसे हो गया गाइज, एक बात आप देखिए कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, किसका, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। कौन कर रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, अरे भाई यही तो हेल्प कर रहा है इसका ऑक्सीडेशन करने में, तो ये हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन करने में। तो जो कंपाउंड ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं वो हो जाया करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो कंपाउंड दूसरों का ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं वो हो जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका हो रहा है किसका, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन कर कौन रहा है, आई मीन किसकी हेल्प से हो रहा है, इसकी हेल्प से हो रहा है। अगर इसकी हेल्प से रिडक्शन हो रहा है तो गाइज ये क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये तो भाई रिडक्शन करने में हेल्प करने वाली चीज है। और जो रिडक्शन करने में हेल्प करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। दैट्स इट। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर बताता हूँ, चेक कीजिए। इसका मतलब आप रिएक्शन को ये पहले पहचाना करेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जस्ट ऐसे आप बोल दो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात खत्म। तो गाइज ये वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन खूब आया करता है, आपसे बोलता है कि भाई आपको रिएक्शन दे देगा एंड आइडेंटिफाई कीजिए विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस सर क्लियर हो गया है, समझ आ गया है। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आप भी सीख रहे हैं और साथ साथ में वो भी सीखें। ठीक है, सो आई होप आप करेंगे। और ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नए लेक्चर में कल। तब तक कंटिन्यू सीखते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, इसका रिवीजन कीजिए। आपको होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर हमको बताइए कि सारे क्वेश्चन क्या सॉल्व हो पा रहे हैं। हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हैं तो फिर से ट्राई कीजिए, हमसे बात कीजिए और मैं आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।